नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको ऐसी आज 5 उपासनाएं हम बताना चाहेंगे जो आपके जीवन की सभी प्रकार के समस्याओं का नाश करेगी। ये 5 उपाय करने में अत्यंत आसान हैं लेकिन अत्यंत असरदार भी है। तो इसलिए जो भी साधक जो भी समस्याओं से परेशान हो, इन 5 में से कोई भी उपाय जरूर कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर बताएं आप कौन सा उपाय कौन सी समस्या के लिए करने वाले हैं। भगवान शिव जी की अगर हमें कृपा प्राप्त हो जाए तो सभी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा, बाहरी समस्या, हमारे पितृदोष, कुल दोष, नाग दोष आदि तमाम बातों का नाश होता है। शिव जी की कृपा होते ही ग्रह बाधा या फिर ग्रह जो बुरे प्रभाव डाल रहे हैं उनका भी नाश शिव जी करते हैं। और ये स्वयं मृत्यु के भी देवता है, इसलिए मृत्यु पर भी इनकी महारत चलती है। ऐसे में ये 5 उपाय जो हम आपको बताएंगे वो आपको अत्यंत आसानी से करना मुमकिन होगा, वो भी अपने घर पर। तो समस्या अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हम बताना चाहेंगे कि जो आपको अत्यंत आसान तरीके से करना मुमकिन है, ये सभी प्रकार से जो आर्थिक समस्या है उनका नाश करेगा। तो ये उपाय क्या है? तो घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र, ये नाम तो आपने सुना होगा। इसके साथ में दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र करके शिव जी का एक दिव्य स्तोत्र आता है। इस स्तोत्र का संकल्प करके महाशिवरात्रि तक हर रोज 21 पाठ करने से भयानक दारिद्र्य का, कर्ज का नाश होता है। ऐसे अनेक साधकों का अनुभव है। इस स्तोत्र की साधना करने के लिए कुछ विशेष नियम भी नहीं है, लेकिन इस स्तोत्र का पाठ करने से साधकों को कई गुना फल मिलता है। और खास करके महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तो आपको ये साधना जरूर करनी चाहिए। दूसरी उपासना हम बताना चाहेंगे वो है शिव सहस्त्र नाम की उपासना। तो शिव सहस्त्र नाम ये और एक दिव्य ऐसा स्तोत्र है जो विशेष तरीके से हमारे जीवन के दुर्भाग्य का नाश हो, हमारे जीवन की बाधाएं हो, विविध प्रकार की समस्याएं हो, विविध प्रकार के हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें हो, इन सभी का नाश करने का कार्य ये उपासना करती है। इसका पाठ कैसे किया जाता है, इसका एक संपूर्ण विधि है, वो किसी अलग वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऐसे लाभ होते हैं। अभी हम तीसरा उपाय जो बताएंगे, उन तीसरे उपाय की साधना जो भी साधक करेंगे उन सभी साधकों के ऊपर शिव जी की कृपा रहेगी। और जो बाहरी बाधा है, जो ग्रह बाधा से पीड़ित लोग हैं, जो भी साधक हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, उन सभी साधकों को ये तीसरा जबरदस्त उपाय करना चाहिए। ये उपाय क्या है? तो आपको इसके लिए शिव यंत्र लगेगा। सिद्ध शिव यंत्र लेकर उसके ऊपर आपको महामृत्युंजय के जाप के द्वारा उसे दुग्ध के माध्यम से उस यंत्र के ऊपर अभिषेक करना है। और ऐसा संकल्प लेकर 21 दिनों तक ये साधना महाशिवरात्रि तक चलनी चाहिए। और महाशिवरात्रि के रात्रि काल में 1008 बार मंत्र बोलकर जब आप इसका अभिषेक करेंगे तो ये उपासना पूर्ण होगी। और जब ये उपासना पूर्ण होती है तो उसके जो अभिषेक रहेगा, वो अभिषेक किया हुआ जो प्रसाद है वो जब साधक ग्रहण करता है तो वो सभी रोगों से मुक्त होता है, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होता है। घर में रहने वाली सभी प्रकार की निगेटिविटियाँ इससे चली जाती है। ये और एक दिव्य उपासना सांसारिक साधकों को जरूर करनी चाहिए। अभी चौथा उपाय हम बताना चाहेंगे। ये जो चौथा उपाय साधक अगर करते हैं तो उनको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति शिव कृपा से होती है।
और इसके माध्यम से आपके जीवन की अनेक प्रकार की जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ हो या फिर कुछ बाधा हो या आपके पत्रिका में कर्म दशा में लिखी हुई जो भी खराब चीज़ें हो, उन सभी का नाश होकर, दुर्भाग्य का नाश होकर आप एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से भाग्य आपके साथ खड़ा होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है। और ये चौथी उपासना है शिव पंचाक्षरी विद्या की उपासना। तो शिव पंचाक्षरी विद्या ये कोई सामान्य विद्या नहीं है। बहुत सारे साधकों ने इसकी दीक्षा ली है, लेकिन दीक्षा के बिना ये उपासना कार्य नहीं करती। और इसी की जो साधना है, इसी की जो दीक्षा है, वो आने वाले महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर साधकों को प्राप्त होने वाली है। लेकिन फिर भी साधकों ने अपने भाग्य में एक तरीके से सुधार करने के लिए, सभी बुरी बाधाओं का, बुरी शक्तियों का, बाहरी प्रयोगों का अंत करने के लिए पंचाक्षरी विद्या की उपासना जरूर करनी चाहिए। अब पांचवी और आखिरी साधना हम बताना चाहेंगे, जो साधकों को अगर करे तो उनके जीवन में हमेशा आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। शनि का, मंगल का और राहु का जो दोष है उसका नाश होता है। पीढ़ी दोष हो या बाहर किसी ने कुछ किया कराया हो तो उनका भी नाश होता है। तो ये उपासना है रुद्र उपासना। तो रुद्र सूक्त की उपासना आप जानते होंगे। तो ये उपासना ससंकल्प अगर ठीक तरीके से साधक करे या किसी के माध्यम से करवाए और शिवयंत्र के ऊपर इस स्तोत्र के माध्यम से अभिषेक करके उस प्रसाद को ग्रहण किया जाए और शिव जी के नाम से विशेष भोग चढ़ाया जाए, तो इस उपासना से आपके जीवन की दशा दिशा बदलना मुमकिन है। और इस स्तोत्र के माध्यम से शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसके माध्यम से आपके जो भी अपमृत्यु हो या फिर अकाल मृत्यु का एक विशेष प्रकार का भय हो, कहीं आप जा रहे हैं, आपके मन में भय पैदा हो रहा हो या फिर किसी भी रोग से आप अनेक सालों से ग्रस्त हो लेकिन आपको इसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही, तब इन उपासनाओं को करना चाहिए। ये रुद्र जी की उपासना है, वो भगवान शंकर जी की उपासना है। वो आपको 100 गुना फल देती है, 1000 गुना फल देती है और आपके जीवन को दुखों से मुक्त करके आपके ऊपर अखंड लक्ष्मी कृपा बनाई रखती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप कौन सी उपासना करेंगे या हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज़रूर बताएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।